हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम देखेंगे सूरह नंबर 2, सूरह अल-बक़रा, आयत नंबर 35। शुरू अल्लाह के नाम से। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैशु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहिश शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जी भरकर जो चाहो खाओ, मगर उस पेड़ का रुख न करना। इससे मालूम होता है कि जमीन पर खलीफा की हैसियत से भेजे जाने से पहले उन दोनों को इम्तिहान की गरज से जन्नत में रखा गया था ताकि उनके रुझानों की आजमाइश हो जाए। इस आजमाइश के लिए एक पेड़ को चुन लिया गया और हुक्म दिया गया कि उसके करीब न जाना, और इसका अंजाम भी बता दिया गया कि ऐसा करोगे तो हमारी निगाह में जालिम ठहरोगे। ये बहस गैर जरूरी है कि वो पेड़ कौन सा था और उसमें क्या खास बात थी कि उससे मना किया गया। मना करने की वजह ये न थी कि उस पेड़ की खासियत में कोई खराबी थी और उससे आदम व हव्वा को नुकसान पहुंचने का खतरा था। असल गरज इस बात की आजमाइश थी कि ये शैतान के उकसाबों के मुकाबले में किस हद तक हुक्म मानने पर कायम रह सकते हैं। इस मकसद के लिए किसी एक चीज को चुन लेना काफी था। इसीलिए अल्लाह ने पेड़ का नाम और उसकी खासियत का कोई जिक्र नहीं किया। इस इम्तिहान के लिए जन्नत ही की जगह सबसे ज्यादा मुनासिब थी। असल में उसे इम्तिहान की जगह बनाने का मकसद इस हकीकत को इंसान के दिलो दिमाग में यूं बिठाना था कि तुम्हारे लिए इंसानियत के मर्तबे के लिहाज से जन्नत ही सही और मुनासिब जगह है। लेकिन शैतानी उकसाहटों के मुकाबले में अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते से फिर जाओगे तो जिस तरह शुरू में उससे महरूम किए गए थे उसी तरह आखिर में भी महरूम ही रहोगे। अपने उस मुनासिब स्थान को यानी अपनी उस गुमशुदा जन्नत को तुम सिर्फ इसी तरह हासिल कर सकते हो कि अपने दुश्मन का कामयाबी से मुकाबला करो जो तुम्हें फरमाबरदारी के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, वरना जालिमों में गिने जाओगे। जालिम का लफ्ज निहायत माना खेज है। जुल्म असल में हक मारने को कहते हैं। जालिम वो है जो किसी का हक मारे। जो आदमी खुदा की नाफरमानी करता है वो हकीकत में तीन बड़े बुनियादी हकों को मारता है। पहला, खुदा का हक, क्योंकि वो उसका हकदार है कि उसका हुक्म माना जाए। दूसरा, उन तमाम चीज़ों के हक जिनको उसने इस नाफरमानी के काम में इस्तेमाल किया। उसके जिस्मानी आज़ा यानी जिस्मानी अंग, उसकी जहनी और दिमागी ताकतें, उसके साथ रहने वाले इंसान और वो फरिश्ते जो उसके इरादे को पूरा करने का इंतज़ाम करते हैं, और वो चीज़ें जो इस काम में इस्तेमाल होती हैं। उन सब का उस पर यह हक था कि वो सिर्फ उनके मालिक ही की मर्जी के मुताबिक उन पर अपने इख्तियारों को इस्तेमाल करे, मगर जब उसकी मर्जी के खिलाफ उसने इख्तियारों को उन पर इस्तेमाल किया तो हकीकत में उन सब पर जुल्म किया। तीसरा, खुद अपना हक, क्योंकि उस पर उसका अपना ये हक है कि वो उसे तबाही से बचाए, मगर नाफरमानी करके जब वो अपने आप को अल्लाह की सजा का हकदार बनाता है तो असल में अपने ऊपर जुल्म करता है। इन्हीं वजहों से कुरान में जगह जगह गुनाह के लिए जुल्म और गुनहगार के लिए जालिम की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।